देश की अर्थव्यवस्था पर आरबीआई के गवर्नर ने एक बार फिर से भरोसा जताया। इसके लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की उदार कर्ज और राजकोषीय नीतियों के सिर सेहरा बांधा। अगर आरबीआई गवर्नर की इकोनॉमी में रिकवरी की बात को ई कॉमर्स की बिक्री से मिले आंकड़ों से जोड़कर देखा जाए तो वाकई माना जा सकता है कि लोगों ने जमकर खरीदारी शुरू कर दी है। भारत की खपत आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। ई कॉमर्स की बिक्री पर करीबी नजर रखने वाले रेड सीर के मुताबिक 15 से 19 अक्टूबर के दौरान करीब 4.5 दिन में ई कॉमर्स कंपनियों ने 3.1 अरब डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा। रेड सीर ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के पहले दौर की फेस्टिव सेल 4 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था। ये आंकड़ा रेड सीर के अनुमान का 77% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑनलाइन सेल के कुछ पहले दिन ज्यादा बेहतर रहे। रेड सीर ने ऑनलाइन बिक्री मजबूत रहने की कई वजह गिनवाई हैं। इनमें शामिल है ऑनलाइन सस्ता सामान मिलना, जिसमें खासकर मोबाइल फोन कैटेगरी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सेल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज पर 80% की छूट मिली। कपड़े समेत फैशन प्रोडक्ट्स पर 60 से 80% की छूट दी गई। टीवी और लार्ज अप्लायंसेस पर 80% तक की छूट मौजूद रही। इसके अलावा छोटे शहरों से इस बार बड़ी डिमांड देखने को मिली। फ्लिपकार्ट का दावा है कि उसके रिटेलर्स ने अलग अलग कैटेगरी के ऑर्डर्स में अच्छी ग्रोथ देखी। इन कैटेगरी में मोबाइल फोन, फैशन और फर्नीचर शामिल रहे। फ्लिपकार्ट का दावा है कि प्लेटफॉर्म पर बिग बिलियन डेज सेल के दौरान करीब 110 ऑर्डर प्रति सेकंड हासिल किए गए। 66 करोड़ से ज्यादा विजिट रिकॉर्ड हुई, जिसमें 52% से ज्यादा टियर 3 शहरों और उसके बाद के शहरों से रजिस्टर की गई। फ्लिपकार्ट ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा शिपमेंट डिलीवर किए हैं, जिसमें 35 लाख से ज्यादा शिपमेंट उसके किराना पार्टनर्स ने किए, जो 2019 के बिग बिलियन डेज के दौरान 10 लाख थे। अब इस खरीदारी के असर से फ्लिपकार्ट से जुड़े रिटेलर्स की वित्तीय हालत कितनी सुधरी है, ये जानना बेहद जरूरी है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में पिछले साल के मुकाबले इस साल ट्रांजैक्शन वाले रिटेलर्स में 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 35% से ज्यादा की बिक्री पिछले साल की सेल के मुकाबले 3 गुना बढ़ी हुई है। करोड़पति रिटेलर्स की संख्या 1.5 गुना ज्यादा हो गई है, जबकि लखपति रिटेलर्स 1.7 गुना बढ़े हैं। 35% से ज्यादा रिटेलर्स में से 60% विक्रेता 2 टियर और 3 शहरों और कस्बों से थे। कारीगरों और बुनकरों के लिए मौजूद फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम के तहत रिटेलर्स की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हुई। यानी इस सेल में मैन्युफैक्चरर्स का सामान बिका तो रिटेलर्स की दुकान भी चल पड़ी। साथ ही जरूरतमंद तबके को भी इसका फायदा मिला। अब तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, जिससे इकोनॉमी सर पर दौड़ने लगे और मंदी छूमंतर हो जाए।